बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे शुगर के ऊपर। बल्कि शुगर के ऊपर आज हम बात कोई लंबी चौड़ी नहीं करेंगे। आज मैं आपको सीधा सा एक नुस्खा ज़बरदस्त सा बताऊंगा। आप उसको इस्तेमाल करें, आप उससे शुगर से निजात पा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सके। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा नुस्खा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा शुगर से अफाका होगा। तो शुगर क्यों होती है, किस लिए होती है, जो मैं अपने पहली जितनी भी वीडियो बनाई है उनमें पूरी तफसील से बता चुका हूँ कि शुगर होने की क्या वजह होती है, इससे नॉर्मल तरीके से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आज सिर्फ हम नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों को नुस्खा बताऊंगा और बनाने का तरीका बताऊंगा और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, सीधे नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा जो है वो आप नोट फरमा लें। इसमें चीज़ें हमने ऐड करनी है। नंबर 1 पे हम इसमें लेंगे बादाम। इनकी जो तादाद है, मैं आज आपको वज़न के हिसाब से नहीं बताऊँगा। आज इसकी तादाद जो है मैं आपको वैसे बताऊंगा कि इसके कितने कितने पीस लेने हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका वज़न आपको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो वज़न के हिसाब से वो चीज़ लेनी बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एक गिनती के हिसाब से मिलती है। 1 रुपये की एक चीज़ ही मिलती है। तो वो भी आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे इसमें आपने इस्तेमाल करना है 100 बादाम। बादाम अच्छी क्वालिटी के लिए कोशिश करें कि कड़वा ना निकले। अगर आप हल्की क्वालिटी के लेते हैं तो उसके अंदर बादाम कड़वे बहुत निकल आते हैं। तो 100 बादाम लेना है, 100 काली मिर्च लेनी है साबुत, 100 सब्ज़ इलायची। ये मैं इलायची की बात कर रहा था कि जी आप लेते हो तो ये आपको 1 रुपये की एक मिलती है, तो इसलिए 100 रुपये की आपको 100 पीस बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये छिलके समेत लेनी है, इसका आपने बीज नहीं निकालना है, इसको छिलके समेत ही आपने पीसना है। 100 इलायची लेनी है, 100 नीम के पत्ते लेने हैं। ये नीम के पत्ते भी वज़न करने में, जहाँ आपको वैसे बताता अंदाजे से, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को। बाद में फिर मसला बनता है तादाद का या उसकी मकदार का पता नहीं चलता। तो ऐसे 100 पत्ते जो है वो गिनती करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप आराम से गिनती करके ले सकते हैं। नीम के पत्ते लेने हैं 2 लेना है, उनको 2 के खुश्क कर लें। तो 1 पाव आपने काले चने लेने हैं। चने आपने बुने हुए लेने हैं और छिलके समेत लेने, जिसका छिलका उसके ऊपर हो। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि छिलके के बगैर जो चना होता है वो ना इस्तेमाल किया करें। वो खुश्क होता है और वो आप में कब्ज़ पैदा कर देता है। उसके कब्ज़ का जो मसला है बहुत जल्दी पैदा होता है। तो इसलिए चना जब भी इस्तेमाल करें छिलके के साथ इस्तेमाल करें। छिलके वाला चना जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा अच्छा होता है। 1 पाव काले चने लेने हैं, बुने हुए छिलके समेत लेने हैं। इनको बनाने का तरीका ये है कि ये सारी चीज़ें पीस लें और दिन में किसी भी टाइम सारी चीज़ों को पीस के इसका सूप बना के, पाउडर बना के अपने पास सेव करके रख लें। वैसे तो इसके अंदर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि ये इसका क्या नाम लेते हैं, शुगर के लिए जो है इसमें मीठा हम डाल नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसमें कोई मीठे वाली चीज़ नहीं डाल सकते। ना चीनी डाल सकते हैं, ना मछली डाल सकते हैं, ना इसमें शक्कर गुड़ डाल सकते हैं। इसलिए इसको ऐसे ही खाना पड़ेगा। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते इसको मीठा करने के लिए। तो इसको पीस के सूप बना के रख लें। इसको ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनके कैप्सूल भरने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो बादाम वगैरह होते हैं ये थोड़े से मोटे रह जाते हैं, ज़्यादा बारीक ज़्यादा पीसे नहीं जाते लोगों से। अगर आप इसको अच्छे से पीस सकते हो, अच्छे से इसका सूप बना सकते हो, तो आप इसके कैप्सूल भर के भी रख सकते हो। तो इसको खाने का तरीका ये है कि आप सुबह शाम आधा चम्मच, इसका जो है ना खाने वाला जो चम्मच होता है वो आधा चम्मच आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम, दिन में 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ आपने इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है, 4 से 5 दिन। उसके बाद आप इसको 1 टाइम पे ले आएँ, इसको आप 1 टाइम इस्तेमाल करें। आगे तक जब तक आपको इसका देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से फ़ायदा होना शुरू नहीं होता, तब तक आप इसको 1 चम्मच इस्तेमाल करते रहें। जब देखें कि आपकी शुगर जब बिल्कुल कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है, बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, तो आप इसकी मकदार और कम करके और वक्फ़ा भी डाल सकते हैं। आप 1 दिन का वक्फ़ा डाल सकते हैं, 2 दिन का वक्फ़ा डाल सकते हैं। वो जैसे जैसे आप वक्फ़ा डालोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको शुगर के अंदर कंट्रोल कितना रह रहा है। तो ये एक आसान सा और ज़बरदस्त सा नुस्खा था शुगर वालों के लिए। इसको आप इस्तेमाल करें और जब ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो साथ वॉक लाजमी किया करें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सुबह उठे, नमाज़ वगैरह बंदा फजर की पढ़ने के बाद थोड़ा सा पैदल चले तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। सेहत के लिए वैसे भी अच्छी चीज़ है, लेकिन शुगर वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है। तो आप इसके खाने वाली चीज़ों के साथ साथ एहतियात ज़रूर किया कीजिए।
उससे ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अकेली मेडिसिन खाने से या कोई भी ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करने से आपको उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना साथ एहतियात करने से, वॉक करने से और अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।